सब लोगों से तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं जितने भी हमारे व्यूवर्स है, फॉलोवर्स है, सब्सक्राइबर्स है, जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो भी लॉटरी निकली है मुंबई महाड़ा बोर्ड की, उसके लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। और फॉर्म फिलअप करते समय उनको पता है कि जो घर की कीमत है वो तो पे करनी है, और उसके अलावा आपको जो स्टैंप ड्यूटी होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, मेंटेनेंस होता है, या उसके अलावा जो भी छोटे मोटे चार्जेस होते हैं, तो आपको कितने पैसे भरने होंगे और कितने पैसे आपके पास होने चाहिए पे करने के लिए। तो जान लेते हैं पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। जितना भी हमें नॉलेज है उसके माध्यम से हम आपको बताएंगे, आप इसको एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। तो जान लेते हैं कि गोरेगांव जो स्कीम कोड है 412, उसमें जो भी एप्लीकेंट फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उनको जो भी चार्ज है घर की, आपको पता होगा वो तो भरना ही है। पर इसके अलावा स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, मेंटेनेंस चार्ज और अदर चार्ज कितने भरने होंगे और जो पैसा आपको भरना होगा उसकी जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, कोई भी घर के लिए जब घर लेते हो उसके लिए आपको स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन पे करना होता है। तो रजिस्ट्रेशन अगर मुंबई की बात कर ली जाए तो मुंबई में आपको 6% मतलब 6% स्टैंप ड्यूटी भरना होता है। 5% उसमें स्टैंप ड्यूटी होता है और 1% मेट्रो सेस होता है जो आपको भरना होता है। अगर रेदर देन मुंबई की बात कर ली जाए तो आपको वहां 7% स्टैंप ड्यूटी भरना होता है। और हम बात करने वाले हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो लोग भी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, अगर उनको लॉटरी लगती है तो उनको कितने स्टैंप ड्यूटी पे करना होगा। अगर आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो अगर आपको पसंद आएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना इस तरह लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। तो स्कीम कोड जो 412 है गोरेगांव पहाड़ी का, अगर जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत है उसमें अगर आपको लॉटरी लगती है तो उसमें जो आपको स्टैंप ड्यूटी भरना होगा वो सिर्फ आपको 1000 रुपया भरना पड़ेगा। 1000 रुपया स्टैंप ड्यूटी आपको देना होगा, क्योंकि जो भी घर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आते हैं उसके लिए आपको 1000 रुपया स्टैंप ड्यूटी पे करना होता है। अगर इस स्कीम के अलावा दूसरे स्कीम में अगर आपको घर लगता है तो जो भी 6% का स्टैंप ड्यूटी आपको भरना होगा। अगर कोई फीमेल होगी तो उनके लिए, लेडीज के लिए 5% स्टैंप ड्यूटी भरना होता है और मेल के लिए 6% स्टैंप ड्यूटी भरने होते हैं। प्रधानमंत्री योजना के तहत सिर्फ आपको 1000 रुपये स्टैंप ड्यूटी भरना होगा। अब उसके बाद जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो स्टैंप ड्यूटी आपको 1000 रुपया भरना होगा, ये 1000 रुपया तो आपको साइड में रख लेना है। अब बात कर लेते हैं जो भी रजिस्ट्रेशन चार्ज होगा घर के लिए आपको कितना भरना होगा। रजिस्ट्रेशन चार्ज आपको 30,000 रुपया भरना होगा। अगर आपके घर की कीमत 30 लाख से ज्यादा है तो आपको 30,000 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज पे करना होगा। मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो भी स्कीम कोड है 412, उसमें आपको 30,000 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज भरना होगा। मतलब रजिस्ट्रेशन चार्ज भी 30,000 रुपया आपको साइड में रखना होगा और 1,000 रुपया साइड में रखना होगा। उसके बाद जान लेते हैं कि अदर चार्ज आपको क्या भरना होगा। जब भी आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू मतलब म्हाडा के थ्रू घर लग जाएंगे तो आपको 2 साल का जो मेंटेनेंस है वो भरने होंगे। और 2 साल के मेंटेनेंस कितने होंगे जान लेते हैं। अगर जो भी बिल्डिंग है अगर उसको 7 मंजिला या 7 मंजिला की है या उससे कम है तो आपको जो इनका मेंटेनेंस चार्ज होता है 2 साल का 20,000 से लेकर 25,000 रुपया आपको पे करना होगा, जो आपको वन टाइम में पे करना होगा। उसका जान लेते हैं जो भी बिल्डिंग होगी जो 22 फ्लोर से कम होगी या 22 फ्लोर से की होगी उसके लिए आपको 80,000 से लेकर 90,000 तक मतलब 1 लाख तक का मेंटेनेंस आपको पे करना हो सकता है। ये अमाउंट ऊपर नीचे हो सकती है, इसलिए आपको जब लॉटरी लगेगा उस समय आपको बता दिया जाएगा। मतलब आपको ये अमाउंट भी रेडी रखना है क्योंकि आपको ये अमाउंट भी पे करना होगा। तो स्टैंप ड्यूटी चार्ज, रजिस्ट्रेशन चार्ज, आपको जो मेंटेनेंस है वो पे करना होगा। और उसके बाद जान लेते हैं कि और छोटे मोटे खर्चे कितने हो जाएंगे। तो छोटे मोटे खर्चे की बात कर ली जाए तो आपको 20 से 25,000 मतलब 20 से 25,000 तक के छोटे मोटे खर्चे जो भी आ जाएंगे। जो भी ट्रैवल्स होते हैं, पेपर होते हैं, फॉलोअप होते हैं, कोई भी चीजों के लिए आपको छोटे मोटे खर्चे आ सकते हैं, जो आपको 15 से 25,000 तक अपने साइड में रख लेना है। जो ये चार्ज आपको आ सकते हैं। तो इतने से चार्ज है जो आपको याद रखना चाहिए कि अगर आपको लगता है लॉटरी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो स्कीम कोड है 412 में, तो आपको स्टैंप ड्यूटी 1000 रुपया, रजिस्ट्रेशन चार्ज 30,000 रुपया, जो मेंटेनेंस है 80,000 से लेके 90,000 तक का हो सकता है। और ये लगभग इसको टोटल कर ली जाए तो 1,20,000 या 1,11,000 तक हो सकता है। तो मतलब आपको इतने अमाउंट रेडी रखने हैं आपके पास जो आपको स्टार्टिंग में पे करने पड़ेंगे। तो इतने खर्चे आएंगे। अगर आपको भी लॉटरी लगती है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो जो घर की वैल्यू है उसके बाद आपको इतने पैसे भरने होंगे। तो आपको पता होगा जो घर की वैल्यू है
30,44,000 रुपए हैं, उसमें आपको जो 25% अमाउंट है, मतलब 25% जो अमाउंट है आपको स्टार्टिंग में पे करना है। अगर उसका 25% निकाल लिया जाए तो 7,61,000 रुपया आपको पे करना होगा। 7,61,000 रुपया, और जो भी हमने अभी चार्जेस कैलकुलेट किए वो 1,11,000 हम पकड़ के चलते हैं, मतलब 7,61,000 रुपए और 1,11,000 रुपये टोटल करते हैं तो 8,72,100 रुपया आपको स्टार्टिंग में पे करने पड़ जाएंगे। तो अगर आप भी अप्लाई करो इस स्कीम कोड के लिए तो आपको इतने पैसे रेडी कर लेने हैं, क्योंकि आपको इतना पैसा पे करना लगेगा जब भी आपको लॉटरी लगती है, क्योंकि इस अमाउंट पे लोन नहीं होगा, क्योंकि ये अमाउंट आपको स्टार्टिंग में पे करने होंगे, फिर उसके बाद जो भी फर्दर अमाउंट होगा उसको आप लोन करा के पे कर सकते हो। तो अगर इसके सिवा भी कुछ डाउट होगा तो आप हमें कंफर्म कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो, हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, आपको डेफिनेट हेल्प करेंगे। और इसके बाद जो भी आपको इसके लिए इन्वेस्टिगेट करना है या इंक्वायरी करना है तो आप रेगुलर फॉलोअप से कर सकते हो म्हाडा के थ्रू, और जो भी हमें नॉलेज था हमने उसके बिहाफ पे आपको नॉलेज प्रोवाइड किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, इस तरह लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सबसे पहले।